तो गुड मॉर्निंग और राम राम सभी को। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो देखते आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बता दूं कि ये जो क्लिप्स हैं वो ऑलमोस्ट 10 दिन के हिसाब से हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, क्योंकि पढ़ाई जो है ऑलमोस्ट सीक्वेंस में चल रही है। लेकिन वो दिखाना थोड़ा सा अजीब हो जाता है क्योंकि पढ़ाई इस तरीके से चल रही है क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, और दूसरी चीज़ ऐसी कि बर्डन इतना ज़्यादा है पढ़ने का, वो भी हो रहा है। तो इस वजह से एडिटिंग नहीं चल पा रही है। और उसके बाद ये कि पढ़ाई जो है बीच में थोड़ी सी लो हुई है क्योंकि मैं घूमने गई थी दिल्ली, तो उसका व्लॉग आ जाएगा नेक्स्ट डे तक। तो उसके बाद में जो पढ़ाई जैसे चली है, कभी 4 घंटे चली है, कभी 2 घंटे चली है, कभी 3 घंटे चली है, कभी शायद चली ही नहीं है। तो उस हिसाब से ये व्लॉग चलेगा, तो ध्यान से देखना। और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर मिलेंगी आप लोगों को। तो अपना सुबह का रिवीजन ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ 90% कि वो स्किप ना हो, क्योंकि अगर वो चला जाता है ना तो शायद पूरा दिन एकदम अनप्रोडक्टिव चला जाता है। पढ़ाई करो ना करो कुछ भी हो, लेकिन सुबह का अगर 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो तो मतलब आप पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर रहे हो। और सुबह का सनराइज जब आप देखते हो ना, तो अगर आप लो भी हो थोड़ा, जैसे नहीं होता है कि बैटरी चार्ज नहीं होती है फ़ोन की या किसी भी चीज़ की, तो हल्का सा स्विच लगाओ, ख़त्म, थोड़े समय हो जाता है 3-4%, तो वो चीज़ होती है सनराइज़ देख के। तो सुबह का मैंने बनाया नाश्ता, जिसमें आज बनी थी एकदम ईज़ी 5 मिनट वाली मटर की चाट, जिसमें डाला मटर, काट-पीट के डाला टमाटर, धनिया और मिर्च और प्याज़, और बनाई थी मीठी गुड़ की चटनी, वो डाली। उसके बाद डाला दही, और जो बताशे नहीं होते हैं, बताशे आप अगर खाओगे गोलगप्पे, उसमें कुछ पापड़ी जैसे, मतलब जो बताशे फूलते नहीं हैं वो होते हैं, तो वो मँगा लिए थे। तो उसको सब मिक्स विक्स करके बस 5 राउंड में हो गई थी अपना एकदम हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट तैयार हुआ था, जिसमें कुछ भी शायद ऐसे भी नहीं लगते हैं यार, 50-60 रुपए में आपका नाश्ता एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो जाता है। तो वो बनाया और फिर उसको खाया, क्योंकि इस टाइम ऐसा चल रहा है कि भाई कुछ भी हो, बस 10-15 मिनट में खाने का आइटम मिल जाए अच्छा। तो मम्मी इतने ध्यान से देख रही थी कि मैं जल्दी-जल्दी बना रही हूँ, तो फिर थोड़ी बहुत हेल्प करवाई उन्होंने, तो लास्ट में ये हो गया बन के तैयार। तो इसको खाया, और उसके बाद में ये वाला जो है वो नेक्स्ट डे का है, ठीक है? उस दिन मैंने पढ़ाई कर ली थी थोड़ी बहुत, लेकिन उसका छूट नहीं पाया था। ये सुबह-सुबह आके कबूतर आ जाते हैं या फिर कोई और चिड़िया आ जाती है, कोई ना कोई आती है। भाई सुबह-सुबह ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो एकदम। बहुत सारे लोग हैं जो जग रहे हैं आपके साथ या आपसे पहले भी जग रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपको कोई इंसान नहीं दिख रहा है तो चिड़िया देख लो, ठीक है? वो कितनी भी सुबह आप उठो, वो आपको चहचहाते मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है? तो अपने आप को अकेला मत समझो, और इन लोगों के साथ ही पढ़ाई कर लो भाई, कोई नहीं मिल रहा है तो। तो अपना सुबह का इस तरीके से नाश्ता शुरू होता है, क्योंकि ये खाना ऐसा रहता है कि बनाना भी नहीं पड़ता है। और अगर आप चाट, पकौड़े खा रहे हो, मतलब मोमोज़, चाउमीन, कुरकुरे, बिस्किट ये सब खा रहे हो, तो पैसे तो खर्च करोगे, तो इससे अच्छा ये सब चीज़ें हेल्दी खरीद लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में अपना नेक्स्ट डे का रिवीजन इस हिसाब से चला। और इस टाइम ऐसा हो रहा है कि आप रिवीजन करोगे, आपको लगेगा कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें घुसी हुई हैं कि हिस्ट्री भी पढ़ ले, पॉलिटी भी पढ़ ले, ज्योग्राफी भी पढ़ ले, हर चीज़ पढ़ लें। तो ऐसा इस कंपटीशन के साथ नहीं है, ऐसा हर बच्चे के साथ होता है कि भाई लाओ ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, मतलब सिर्फ अंदर घुसेड़ना है। वो डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई देखो, खाओ उतना ही जितना डाइजेस्ट कर लो। तो इतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो जो डाइजेस्ट हो ही ना। तो थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि हाँ सॉलिड हो, कि अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो वो चीज़ एकदम श्योर हो 100% कि हाँ ये किया है, तो भाई कोई माइकल लाल इसको गलत नहीं कर सकता है, ठीक है? इस हिसाब से पढ़ाई करना। तो अपना सभी का रिवीजन स्टार्ट इस तरीके से ही होता रहता है डेली, क्योंकि देखो क्लिप बार बार बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसी चीज़ को बार बार दिखाने का। तो उसके बाद में वहाँ पढ़ाई करने के बाद में मैं आ गई थी अपना जीने के पास पढ़ने। देखो, पूरे घर में अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आप या तो बहाना बना सकते हो कि मेरे पास जगह नहीं है पढ़ाई करने की, मेरे घर में बहुत हौच-पौच है, या फिर आप उसका कोई सॉल्यूशन ढूँढ ढूँढ सकते हो। देखो, हर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अगर आ रही है तो उसका एक ना एक सॉल्यूशन ज़रूर होगा। तो हमेशा पॉज़िटिव रहो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पॉज़िटिव हो, लेकिन हाँ, रहो इतना कि अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करो। उसमें ऐसा नहीं है कि दुखी होके बैठ जाओ कि हाँ, ये नहीं हो सकता है। देखो, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और हर इंसान खुश नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ कमी है और कुछ दुख है। तो तुम्हारे पास जितना है उसमें खुश होना सीखो, क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ की आपके पास शायद कोई वैल्यू नहीं है आपको उस चीज़ की, वो शायद कोई दूसरा इंसान भगवान से उसी चीज़ को मांगने की रोज़ कोशिश कर रहा है कि भगवान प्लीज़ हमें ये दे दो। आपके पास बहुत कुछ होगा, आपके पास मम्मी है, पापा हैं, फैमिली है, आपके पास घर है, किसी के पास तो घर भी नहीं है, खाने को खाना है, पीने को पानी है,
और वीडियो देखने के लिए फ़ोन है, इंटरनेट है, कॉपी किताबें हैं, आपकी बुद्धि है, आँखें हैं, कान है, नाक है, हाथ-पैर हैं आपके सही सलामत। तो आप क्या चाहते हो? इतनी चीज़ें बहुत दी हैं भगवान ने आपको। आप इनकी बदौलत सब कुछ कर सकते हो लाइफ़ में। हाँ, ये हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो सकते हो कभी-कभी। कभी-कभी हो सकता है ऐसे दर्द आएँगे आपकी लाइफ़ में कि एकदम शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या करना है। लेकिन हाँ, देखो ज़िंदगी है उसको ऐसे ही शायद चलाना है, इसी का नाम ज़िंदगी होती है, वरना हमें जानवर बना दिया जाता। कुछ नहीं, सिर्फ़ खाना ढूँढना है हल्का-फुल्का, ज़िंदगी चलती रहेगी। अगर ऐसा है तो जानवर और इंसान में क्या फ़र्क ही क्या है फिर? तो इंसान अगर बने हो तो थोड़ा बहुत सैक्रिफ़ाइस करना, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना, थोड़ी बहुत खुशी मनाना, थोड़ा बहुत दर्द मनाना, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो देखो, पिछला वीडियो देखा होगा जिसने जिसने उसको समझ में आया होगा। देखो, मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पे जो फ़ोटोज़ पड़ी हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, तो सबकी लाइफ उतनी ही खुश है, तो ऐसा नहीं होता है। देखो, सबकी लाइफ में अच्छा-अच्छा जो होता है, इंसान वही बताने की कोशिश करता है, वही दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन बुरी चीज़ें बहुत सारे लोगों की लाइफ में आती हैं। दर्द आते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी आती हैं जो शायद इंसान बता नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता है, वो भी आती हैं। तो उसका साइड देखो, हो सकता है कि इंसान आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, तो कोशिश करो कि उसके साइड में क्या चल रहा है वो भी जानो, ठीक है? तो किसी से इतना मत आकर्षित हो जाओ किसी चीज़ से कि आप उसी के चक्कर में पड़े रहो, ठीक है? वरना ये जैसे फूल गोभी कट रही है ना, ऐसे तुम रोज़ नहीं, ये भाई गोभी के फूल बनने वाले हो, ठीक है? तो इसलिए खूबसूरती देखो भाई, गुलाब बनना है, तो काँटे तो चुभने ही चुभने हैं, वरना बन जाओ गोभी और पको कुकर में। और भाई तुम्हें कुछ खाएगा कोई और कोई फेंकेगा और तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप डिसाइड आपको करना है कि बनना है गुलाब का फूल या बनना है गोभी का फूल, ठीक है? तो भाई देखो, आलू तो बिल्कुल मत बनना, क्योंकि आलू बने तो सबके साथ तो मिक्स मैच हो जाओगी, खत्म कहानी हो जाएगी तुम्हारी। भाई टमाटर का भी यही है। तो ऐसी चीज़ बनो भाई, देखो, प्रकृति बहुत अच्छी है आलू की, कि वो सबके साथ एकदम मस्त हो जाती है। इसी तरीके से ज़िंदगी आपको दुःख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, हर चीज़ उसमें आलू बन जाओ एकदम, ठीक। टमाटर बनना है, देखो खट्टा होता है, ठीक। मीठे के साथ डालोगे तो भी खट्टापन देगा, कड़वे के साथ डालोगे तो भी खट्टापन देगा, मतलब हर चीज़ के साथ यूज़ हो जाता है, ठीक। लेकिन गोभी ऐसी नहीं होती है, ठीक। तो गोभी का फूल मत बनना बिल्कुल भी, ठीक। चलो, हो गई मज़ाक की बातें अलग, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो, किसी किसी का यूपीपीसीएस होगा, किसी का आरओ होगा, किसी को और एग्ज़ाम होगा, एसएससी होगा, बैंक होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक। तो एग्ज़ाम की तैयारी में कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कन्फ्यूज़न होगी कि भाई देखो इसमें नहीं हो रहा, चलो दूसरा फॉर्म डालते हैं, चलो इसमें नहीं हो रहा, चलो दूसरा फॉर्म डालते हैं, ऐसा भी होगा। और ये ऑब्वियस है, इंसान कन्फ्यूज़ होता है। देखो, हम ऑलमोस्ट तैयारी करने वाला बच्चा जो होता है उसकी एज लिमिट 20 टू 30, मैक्सिमम आप देखोगे 70% 80% एस्पेरेंट जो होते हैं उनकी एज यही होती है। उसके बाद के 20% होते हैं, हो सकता है 2 साल छोटे हो, मतलब 18 19 20, और उसके बाद हो सकता है बहुत कम 30 से ऊपर होते हैं, ठीक है। यही एक रेशियो होता है। और स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ की तैयारी करो। मेरी शक्ल नहीं लगती है, लेकिन हाँ, तैयारी सारी चीज़ों की कर ली है। तो इतना इतना समझ में आता है कि हाँ देखो, आप किसी चीज़ के लिए बने हो, सारे पेपर आपके लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। आप किसी एक चीज़ के लिए बने हो और आपको ये फाइंड करना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। हर चीज़ के पीछे मत जाना, क्योंकि दुनिया हर नौकरी कर रही है और हर नौकरी में हर इंसान खुश भी नहीं है। तो पैसा तो हर नौकरी में है, आप चाहें कोई भी जॉब ले लोगे, पैसा आपको मिल जाएगा। मेहनत भी ऑलमोस्ट सब में इक्वल इक्वल करनी है, पेशेंस भी सब में इक्वल चाहिए। लेकिन आपकी खुशी किस में है, आप क्या करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। क्योंकि जॉब देखो, जॉब 1-2 दिन की है नहीं, ठीक है? वो आपका लाइफ टाइम चलना है। तो ऐसी चीज़ चूज़ करो, ऐसी जॉब चूज़ करो जिस काम में आपको एन्जॉय लगे, मतलब आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि आप 9 टू 5 जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, पैसा आ रहा है, कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता है। तो आप जो करना चाहते हो पहले उसको डिसाइड करो चुपचाप बैठ के एक जगह पर। मतलब देखो, इमोशनली भी सोचो, मेंटली भी सोचो, हर चीज़ को सोच लो, फाइनेंशियली भी सोचो, हर चीज़ को सोचो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको तैयारी किस चीज़ की करनी है, बैंक की करनी है, एसएससी की करनी है, भाई पीसीएस करनी है, या फिर आपके अंदर कोई कलाकारी है। भाई देखो, भगवान ने टैलेंट भी दिया है लोगों को, तो टैलेंट अगर आपका है तो भाई पीछे मत भागो सरकारी नौकरी के। हर इंसान सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना है और हर इंसान के लिए सरकारी नौकरी नहीं बनी है, ठीक है। तो प्राइवेट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी आर्ट है, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, और आजकल तो भाई राइटिंग चला है, कंटेंट क्रिएशन चला है, वीडियो एडिटिंग चला है, और वीडियोग्राफी चला है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। टैलेंट देखो दुनिया में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन किताबों में
वो होने का मतलब है कि आपको शायद ये खराब नहीं बनाती है, मतलब आपसे कुछ लेती नहीं है, आपको बदले में कुछ देती ही है। लेकिन आपकी उम्र और समय 2 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वापस लौट के नहीं आएँगी। तो अभी भी समय डिसाइड कर लो, उसके बाद चीज़ों को वो करना, ठीक है? तो अपनी पढ़ाई-वढ़ाई खत्म हो गई थी, उसके बाद खाना-वाना खाया, तो खाने में बना थी कढ़ी। और ये क्या बना है? सब्ज़ी बनी थी, चावल बना था, रोटी बनी थी, तो धुआँ निकल रहा है एकदम चावल से। तो बाय-बाय, कल मिलते हैं, बाय-बाय।